कहानी का शीर्षक मुंह दिखाई की रात, दुल्हन का रहस्य। गांव के एक कोने में बसा था ठाकुर हवेली, बहुत पुरानी और रहस्यमयी। सालों से बंद पड़ी इस हवेली में अब फिर से रौनक लौट आई थी। ठाकुर साहब के पोते विवेक की शादी हुई थी और नई बहू संध्या को लेकर पूरा परिवार हवेली लौट आया था। सभी खुश थे, लेकिन हवेली की दीवारें खामोश थीं, जैसे कोई साया छुपकर सब देख रहा हो। शादी के दूसरे दिन रात को मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरे परिवार ने बहू को सजीदजी हालत में कमरे में बिठाया और बारी-बारी से उसे देखने आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब दादी सा कमरे से निकली, उन्होंने कहा, बहू की आंखें अजीब हैं, जैसे उनमें कोई डरावनी चमक हो। किसी ने बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के करीब 2 बजे विवेक की नींद खुली। उसने देखा, संध्या कमरे में नहीं है। वो घबरा गया। जैसे ही बाहर निकला, देखा, हवेली के पीछे बने पुराने कुएं के पास एक औरत खड़ी है, लाल जोड़े में, उल्टे पांव। उसके बाल खुले हैं और वो कुएं में झांक रही है, मुस्कुरा रही है। विवेक चीख पड़ा, संध्या! और वो औरत धीरे-धीरे उसकी तरफ मुड़ी। लेकिन वो संध्या नहीं थी। वो चेहरा तो वैसा ही था, पर आंखों में आग थी और पांव उल्टे। अगले दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, इस हवेली में सालों पहले एक लड़की की शादी हुई थी। उसका नाम भी संध्या ही था। शादी की रात उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया था। अब वो हर साल किसी दुल्हन के रूप में लौटती है, अपनी जगह लेने। हवेली में तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने आते ही घर में तंत्र जांचा और बोला, ये बहू इंसान नहीं है, ये वही आत्मा है। इसने असली संध्या को रास्ते में ही मार दिया और उसी के रूप में घर में घुसी है। घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने हवन शुरू किया। औरत, यानी वो आत्मा, चीखने लगी, मुझे मेरा सुहाग चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। चारों तरफ धुआं, मंत्रों की गूंज और फिर एक जोरदार विस्फोट। संध्या की आत्मा चीखती हुई हवेली के कुएं में समा गई। सब कुछ सामान्य लग गया। असली संध्या के शव को बरामद करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। हवेली की सफाई हुई, हवन पूजन किया गया। लेकिन आज भी, हर साल उस दिन, हवेली के पीछे के कुएं से चूड़ियों की खनक और पायल की आवाजें आती हैं। कहते हैं, वो अब भी इंतजार कर रही है, अगली मुंह दिखाई की रात का।